हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। आज आप लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है क्लास 10th आईसीएसई, इट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इस टॉपिक से मैंने उसी क्वेश्चन को लिया है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x minus 2 is a factor of x cube plus 2x square माइनस kx प्लस 10। ओके बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और फिर इसी में ऐड किया गया है हेंस डिटरमाइन whether x plus 5 is also a factor। x plus 5 is also a factor। ओके बच्चों, तो ये जो टॉपिक है दैट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का भी और साथ में 5 मार्क्स का और मे बी अब यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो राइट नाउ अब ये जो क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको ये समझना होगा कि दैट ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में, कैसे इसके फॉर्मेट को मेंशन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को प्रोसेस पे भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 2 इज अ फैक्टर। तो आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि ये फैक्टर का मतलब क्या है। तो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि दैट जो भी हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है इसको इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यहाँ अवेलेबल रहेगा उसको वहां सब्स्टिट्यूट करना है और अगर सब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यू 0 आ जाता है सो यू कैन से दैट गिवन पॉइंट इज अ फैक्टर। बट नाउ अभी इस क्वेश्चन में हम लोग को ये चेक नहीं करना बिकॉज पहले से ही मेंशन है कि दैट गिवन जो पॉइंट है वो फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, जीरो प्रॉपर्टी को लेते हुए हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट px, इस fx को हम लोग कुछ px मान लेंगे, दैट इज क्या है हमारा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10। तो इसको हम लोग क्या मान लिए बच्चों, px मान लिए। अब हमारे पास चूंकि x minus 2 फैक्टर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन प्लेस ऑफ x वी सब्स्टिट्यूट 2। तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 10। और ये जो p2 है यहाँ क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ बच्चों, बिकॉज ये जो है इस fx का फैक्टर है। ठीक है ना, इक्वल टू 0। ये हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 2k प्लस 10। अब आपका बेसिक मैथ्स अच्छा रहना चाहिए। इस टॉपिक में ये जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी है तो आपका जो कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ बेसिक कैलकुलेशन वो सही होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स हमारे यहाँ कट जाता है और इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। ठीक है ना, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो कम टू द पॉइंट, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 10 26। तो ये आपका हो गया 2k, दैट इज 2k इक्वल टू 26। तो k हमारे पास क्या आ गया 26/2 दैट इज 13। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट से हमारा ये जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ जिसमें हम लोगों ने क्या निकाला, k का वैल्यू। और यही हमारा कंसेप्ट था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ x minus 2 is a factor of this one, तो आई होप कि आप लोग फैक्टर का मतलब समझ चुके हो कि दैट उसको जीरो से इक्वेट करना है, जीरो लाना नहीं है, ठीक है ना। बट अगर क्वेश्चन बोलता है सो दैट गिवन पॉइंट इज अ फैक्टर, टर्म क्वेश्चन जो अगर बोला जाए सो दैट गिवन पॉइंट इज अ फैक्टर, तो मतलब वहां हमको जीरो लाना है, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है। हेंस डिटरमाइन वेदर x plus 5 is also a factor, आपको बताना है कि क्या x plus 5 भी इसका फैक्टर होगा। तो इस केस में जो हमारे पास k का वैल्यू है उसको भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सिर्फ आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट में सॉल्व करना है, इसमें किसी भी पार्ट को हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो हमारा सेकेंड पोर्शन क्या है कि पता करना है कि x plus 5 जो है इसका फैक्टर है या नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकेंड पोर्शन कि दैट x plus 5 जो है इसका फैक्टर है या नहीं, उसको हम लोग को चेक करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहां हम लोग मान लेंगे क्या कि दैट इज लेट, और ये हमारा हो गया px। ओके बच्चों, तो हमको ये पता करना है कि x plus 5 जो है इस fx का या इस px का फैक्टर है या नहीं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x plus 5 को 0 से इक्वेट करके और x का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या वैल्यू आ गया, -5। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज -5 इज इक्वल टू -5 का क्यूब प्लस 2 इंटू -5 का स्क्वायर माइनस k इंटू -5, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया p -5 का क्यूब का स्क्वायर 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, ये हो गया -125 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ पर प्लस हो गया और k का वैल्यू क्या था हमारा 13, तो 13 इंटू 5 30 मल्टीप्लाई 5 65, तो फाइनली 125 50, ये हो गया -125 प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 वैल्यू आ गया, मतलब आप बोल सकते हो कि यस x plus 5 is a factor of the given px, therefore last you must mention yes x plus 5 is a factor of px। तो इस तरीके से बोर्ड में हम लोग को ऐसे फॉर्मेट में सॉल्व करना है। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है,
तो वो सही पॉइंट को ध्यान रखते हुए फिर हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई बोर्ड में हमारे पास मैथमेटिक्स में 35 चैप्टर्स हैं। उन 35 चैप्टर्स में ये आइडेंटिफाई करना दैट व्हिच वन इज इंपॉर्टेंट एंड व्हिच वन इज नॉट लिटिल बिट थोड़ा हार्ड है, क्योंकि हम लोग को सबको ध्यान रखना पड़ता है। बट लास्ट मोमेंट में हम लोग कुछ टॉपिक को इट मींस चूज कर सकते हैं कि हाँ दैट इज दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है, इफ ए थ्री फाइव 4 minus 2 and b 2 4, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, is the product AB possible? Okay, give a reason. Okay, if yes, find AB. और अगेन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है बच्चों। तो यहाँ हम लोग को देख के बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम मैट्रिसेस, जो कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में हम लोग को पढ़ना है। एंड इसी टॉपिक को इफ यू ऑप्ट मैथमेटिक्स फॉर 11th एंड 12th, तो नो डाउट इन टर्म्स ऑफ एडवांस लेवल आपको ये टॉपिक अगेन पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहले हमको ये समझना होगा कि दैट यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पार्ट में क्वेश्चन बांटा गया है। पहला बोल रहा है कि आपके पास कोई ए है जिसका मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, बी है उसका भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है आपको वो ध्यान रखना होगा। और पॉसिबल है तो आपको वो रीजन यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, ये हमारा वो पहला पार्ट क्या करना है, हम लोग को बताना है कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर है सो गिव रीजन, तो आपको रीजन देना है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड, अगर यस नो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यस है तो आपको ए बी भी निकालना है, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ कर पढ़ना है। ये 3 मार्क्स का है क्वेश्चन, इतनी आसानी से एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलता है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि दैट क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि दैट कैसे हम लोग पता करेंगे दैट इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो मैट्रिसेस में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स से हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कंसेप्ट है दैट इज, ये 2 लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम लोग बोलते हैं रो और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, या आप इसको बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल और इसको बोल सकते हैं वर्टिकल। तो आपको मैट्रिक्स में रो और कॉलम पर ध्यान रखना है। तो रो मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल,
और कॉलम मतलब क्या हो गया, वर्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको रो कैसे निकालना है, कॉलम कैसे निकालना है, तब जाकर आप लोग ऑर्डर का कंसेप्ट समझ पाओगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। कैसे मुझे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये ए दिया हुआ है, दैट इज ए हमारे पास क्या है बच्चों, 3 5 4 -2। ओके, तो इसका पहले हम रो काउंट करते हैं, 1 2, कितने यहाँ पे रो है, 2, ये होगा 2। देन कॉलम 1 2, तो कितने कॉलम है, 2। सिमिलरली फॉर बी, तो बी के लिए क्या हो गया, अगेन रो 1 2, और फिर कॉलम कितना है, 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट वाले एलिमेंट का सेकंड पार्ट और सेकंड वाले एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट सेम वैल्यू आ जाता है, तो आपका ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। तो आप यहां लिख सकते हो दैट इज सिंस, यहां आपको लिखना है, पहला क्वेश्चन क्या था, इज द प्रोडक्ट ए पॉसिबल, तो आप यहां लिखना है यस, यस प्रोडक्ट पॉसिबल। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, गिव अ रीजन, तो सिंस ऑर्डर ऑफ रो या बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रो ऑफ बी। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा। इफ यस, यस हमारा हो गया, फाइंड ए बी, तो अब आपको यहाँ पर ए बी निकालना है, अब आपको यहाँ पर ए बी निकालना है। ए हमारे पास क्या है, और बी हमारे पास क्या है, पहले आपको इसका ऑर्डर देखना होगा, तो बता चुके 2 × 2, और इसका क्या हो गया 2 × 1, ये और ये कैंसिल, तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या हो गया 2 × 1। तो नाउ अब सॉल्व करो उसको, इसके पहले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 3 2 = 6, 3 × 2, देन कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, 5 4 = 20, देन अगेन सेकेंड पार्ट को फर्स्ट से 4 × 2, अब यहाँ माइनस साइन आ गया, सो पुट माइनस, तो 6 + 20, ये हो गया 26, 4 2 = 8 -8 0। अब इसका ऑर्डर चेक कर लो, 1 2, और कितना कॉलम है 1, दैट्स व्हाई ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दैट अगर बोर्ड क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है तो हम लोग को फॉर्मेट वाइज जाना ही होगा, वी हैव नो ऑप्शन। ठीक है ना, देन टीचर्स इन बोर्ड एग्जाम गिव फुल मार्क्स, बिकॉज आपने बोर्ड पर सॉल्व किया है। बट मैथमेटिक्स स्टूडेंट का ये थिंकिंग रहता है कि बोर्ड एग्जाम इट मींस फॉर नॉट टू शो ईच एंड एवरी स्टेप्स, ऑन दैट पॉइंट डेफिनेटली दे आर रॉन्ग। आपको वहां पर फॉर्मेट दिखाना होगा, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे विच इज बेनिफिशियल फॉर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।